Hello students, today we are going to discuss about adjoint of matrix, singular and non-singular matrix of exercise 4.5 chapter 4 determinants class 12 mathematics. So first topic is adjoint of the matrix. Definition of adjoint of matrix. What is the definition? So the definition is the adjoint of the square matrix A is equal to Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, where Aij is the cofactor of the element Aij and adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A. क्लियर? तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ. सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास A B C D. क्लियर? तो इसने क्या बोला कि एडजॉइंट ऑफ A जो है वो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. क्लियर? तो अब हमें ट्रांसपोज निकालना है कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले. सो कोफैक्टर्स क्या आएंगे? A11 इज इक्वल टू D, यहाँ पर -1 रेज टू पावर 1 + 1 दैट इज 2. A12 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 3 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम C. A21 इज इक्वल टू A21 क्या होगा? ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम B -1 रेज टू पावर 3 B. ये -1 रेज टू पावर 3 मैंने कैसे लिखा? 2 + 1 रेज टू पावर 3. एंड A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4. सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को सुप्रेस किया तो मुझे क्या मिलेगा? A मिलेगा. क्लियर? ये मुझे मिल गए कोफैक्टर्स. अब मैंने क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है. कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी? A11 A12 A21 A22. क्लियर? अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मुझे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ A. इसका ट्रांसपोज, पहले इसको एलिमेंट्स को एज इट इज लिख लेते हैं और उसका साइन लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज. क्लियर? तो इसका ट्रांसपोज का साइन किया तो आपको क्या मिलेगा? A11. ट्रांसपोज में क्या करते हैं? रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं. यहाँ पर A12, यहाँ पर क्या आएगा? A21. ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा A22. क्लियर? तो एडजॉइंट ऑफ A हमें यहाँ से क्या मिलेगा? A11 A12. मेरे पास A11 क्या था? D था. A12 क्या था? -C था. A21 क्या था? B था. और A22 क्या था मेरे पास? A था. क्लियर? यहाँ पर B के साथ भी माइनस आएगा, ये इस तरह से. तो ये मुझे मिला एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A. अब क्वेश्चन क्या था मेरा कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A B C D. क्लियर? तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो आप क्या बात ऑब्जर्व करोगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली. क्लियर? A की पोजीशन पर D आ गया और D की पोजीशन पर A आ गया. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे C और B, उन्होंने अपने साइन चेंज कर लिए. यहाँ पर पॉजिटिव C था, यहाँ पर -C हो गया. यहाँ पर पॉजिटिव B था तो यहाँ पर -B आ गया. तो हम डायरेक्ट भी 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं 2x2 के लिए. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है 1 2 3 4. अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, डायरेक्ट मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है इसका कोफैक्टर निकाले बिना, तो मैं क्या करूंगी? डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दूंगी. यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दूंगी. यहाँ पर -3 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? -2. तो ये मुझे मिल गया डायरेक्ट इसका एडजॉइंट. मैंने क्या किया? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए. क्लियर? तो ये तो बात थी 2x2 मैट्रिक्स की. अब हम एक एग्जांपल करेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर 3x3 मैट्रिक्स. ये आपके पास मैट्रिक्स है. अब हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम A11 A12 A13 फाइंड करेंगे. फिर हम A21 A22 A23 फाइंड करेंगे. फिर उसके आगे A31
A3 2 और A3 3 फाइंड करेंगे। क्लियर? तो A11 -1 रेज टू पावर 1 + 1 2। क्लियर? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस किया, 3 आ गया यहाँ पर। इन दोनों को सुप्रेस करोगे आपको क्या मिलेगा? 3 1 ज़ा 3 -0 × 5 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह से A12 -1 रेज टू पावर 2 + 1 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को सुप्रेस किया, 2 1 ज़ा 2 + 10 दैट इज इक्वल टू 12। 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 12 आ गया। क्लियर? अब A13 -1 रेज टू पावर 3 + 1 4 और यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को सुप्रेस किया, ये 0 और ये -6 दैट इज +6। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने बाकी सारे एलिमेंट्स लिख लिए। ये A21 मेरे पास क्या आएगा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को सुप्रेस करने पर -1। A22 लिख लिया, A23 लिख लिया। आपको बहुत अच्छे से आते हैं कोफैक्टर्स निकालना। अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने नहीं आते हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने यही सिखाया था, कोफैक्टर्स और माइनस कैसे निकालते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं उस वीडियो का लिंक उसमें इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो वो मैं दे दूँगी। आप उस लिंक में जाके कोफैक्टर और माइनस देख लो कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे कोफैक्टर्स निकाले। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट मैंने लिखे हैं। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये कितना आएगा? 3। -1 का क्यूब ये कितना आएगा? -12 और ये कितना आएगा? +6। ठीक है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट मैंने लिख लिए 3 -12 एंड 6। अब सेकंड रो के, ये सेकंड रो है मेरे पास, तो सेकंड रो के एलिमेंट मेरे पास क्या आएंगे? -1 का क्यूब -1 और ये माइनस पॉजिटिव +1। ठीक है, -1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव और ये 5 और -1 रेज टू पावर 5 नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव तो ये 2। क्लियर? अब इसके आगे A31 मेरे पास क्या आ गया? -1 रेज टू पावर 4 -11 विच इज इक्वल टू -11। क्लियर? A32 इज इक्वल टू -1 और A33 इज इक्वल टू 5। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिखी, उसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया? एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ये रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 3 -12 6। इस रो को सेकंड कॉलम 1 5 2 और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम -11 -1 और 5। तो ये मुझे क्या मिला? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 × 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने 2 × 2 का डायरेक्ट लिखा था। 3 × 3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को लिखने के लिए आपको सारे के सारे कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी फाइंड करना पड़ेगा। अब हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? लेट A इज इक्वल टू, ये कोई मैंने मैट्रिक्स सपोज कर ली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर? अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये एडजॉइंट ऑफ A एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये मैंने मैट्रिक्स A लिखी। एडजॉइंट ऑफ A क्या होगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा। फिर मैंने क्या किया? इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला? ये इस तरह से मुझे ये एलिमेंट्स मिल गए। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने लिख लिए, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। तो अब आप ध्यान से देखो, ये A11 A11 A12 A12 A13 A13, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी रो के एलिमेंट लिए आपने, उसके कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इन तीनों का सम फाइंड कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
क्लियर। अब यहाँ पर क्या था 1 1 2 1, जब सुफिक्स सेम ना हो, पहले भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि जब सुफिक्स सेम ना हो तब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। इसी तरह से यहाँ पर ये सुफिक्स सेम नहीं थे, इसलिए मुझे क्या मिलेगा फिर से 0। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को देखकर यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया। क्लियर हो गया। अब ये मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई नंबर है, मीन्स इस पूरी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम उस नंबर को बाहर भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स से बाहर लेकर आ सकते हैं। तो मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर लिख लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और विच इज known as the identity matrix। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हमने प्रूव क्या किया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसी तरह से आप क्या प्रूव कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। क्लियर। पहले हमने क्या प्रूव किया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पहले हमने ये प्रूव किया था। सेकेंड स्टेप ये आप सिमिलरली ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। सो द रिजल्ट इज ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो ये एक थ्योरम आपने याद रखनी है, ये रिजल्ट आप याद रखोगे, क्वेश्चंस में यूज होगा ये। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सो इस थ्योरम के लिए हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स थी और उसके मैंने कोफैक्टर्स फाइंड किए और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। क्लियर। तो अब थ्योरम के अकॉर्डिंग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट इज ए 1 2 -2 -1 3 0 2 5 0 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 3 -12 6 1 5 2 एंड -11 -1 5। हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। तो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद 12 12 24 + 3 27 0 0। क्लियर। 4 + 1 5 - 5 0, दिस इज 27 0 एंड -11 + 11 -25 + 25 0 0 and 22 + 5 is 27. Clear? So this is equal to 27 into 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, which is equal to 27 into, this is known as I, 27 into I. अब ये 27, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ये तो मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फाइंड करूंगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो उसके लिए मुझे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। अब मैट्रिक्स क्या थी मेरे पास, 1 2 -2 -1 3 0 एंड 2 5 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में 1, इसको हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 3 1 = 3। फर्स्ट रो में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +1। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को सुप्रेस किया, 2 1 = 2 + 10 12 और +2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, +6। क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू 3 + 12 + 6 2 = 12 12 + 12 24 24 + 3 इज इक्वल टू 27। तो फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मुझे क्या मिलेगा, 27 इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मुझे मिला
या इससे पहले देखो मैंने क्या निकाला था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, मेरे पास क्या आया था 27 इंटू आई। क्लियर। तो 27 यहाँ पर इस 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ a, 27 को मैंने क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसी तरह से आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को भी प्रूव कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सो ये वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन का आप अपने आप करोगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ जाए तब हम मैट्रिक्स a को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स a इज सिंगुलर। क्लियर। एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स a इज नॉन सिंगुलर। क्लियर। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा देन मैट्रिक्स a इज नोन एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। 3x3 या फिर 2x2 की। तो मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब बोलेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स a को हम नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 8 4 2 इस तरह का कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इस केस में क्या आएगा, 8 1 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a मुझे क्या मिला, 0। सो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, मीन्स a इज इक्वल टू 1 2 4 8 इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सपोज करो एक मैं और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 2 4 5। क्लियर। तो इसको भी मैं a सपोज कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करते हैं, क्या आएगा, 5 4 2 ज़ा 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम की। तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे हम कुछ थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और हम सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यूज करके। क्लियर।